आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची में पुलिस ने तालिब इल्म को मुबैना मुकाबले में जान से मार दिया। अहले खाना का कहना है कि अरसलान महसूद कोचिंग से वापस आ रहा था, जबकि पुलिस ने फायरिंग के तबादले में नौजवान की हलाकत का दावा किया है। DIG वेस्ट का कहना है कि वाकई में मुलव्विस सादा लिबास एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची में एक और नौजवान मुबैना पुलिस मुकाबले का शिकार। सादा लिबास एहलकार की फायरिंग से औरंगी टाउन में 12वीं जमात का तालिब इल्म जाँ बहक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें एक मुल्जिम हलाक जबकि साथी जख्मी हालत में फरार हो गया। जाँ बहक नौजवान के वालिदैन ने पुलिस मुकाबले को जाली करार दिया और कहा कि अरसलान महसूद अपने दोस्त यासिर के हमरा कोचिंग सेंटर से घर वापस आ रहा था। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब कहते हैं, नौजवान पर फायरिंग करने वाला एहलकार सादा लिबास में मलबूस था। तहकीकाती कमेटी बना दी, मुलव्विस एहलकार को हिरासत में ले लिया गया है। जो इसके अंदर इन्वॉल्व है वो हमारे पास अंडर कस्टडी है। वेपन भी हमारे पास मौजूद है और हमारी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो भी जारी है और इंक्वायरी कमेटी विद इन 24 आवर्स अपना जो भी फाइंडिंग्स देगी उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी और किसी के खिलाफ बनेगी तो हम उससे नहीं हिचकिचाएंगे। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबलों के वाकयात सामने आते रहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली अब तक सामने न आ सकी। पुलिस के हाथों नौजवान की मौत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख। कामरान शेख, पुलिस की जानिब से जिम्मेदार एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया, सादा लिबास एहलकार है, अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? देखिए मुनिस, गुज़िश्ता रोज़ जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद पहले तो पुलिस ने ये साबित करने की कोशिश की कि ये नौजवान डकैत था और इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात देखने में आए कि मुबैना जाली पुलिस मुकाबले किए गए जिसमें इसी तरह के नौजवान जाँ बहक हुए। ये साबित जब करने की कोशिश की गई तो जब अब्बासी शहीद अस्पताल में उसकी बॉडी आई तो अहले खाना लाहिकीन की बड़ी तादाद वहाँ पर जमा हुई और जब उन्होंने ये बताया कि नौजवान कोचिंग गया हुआ था, अपने दोस्त यासिर के हमरा कोचिंग गया था और कोचिंग से जब वापस आ रहा था तो उस दौरान पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। पुलिस एहलकार तौहीद जिसको गिरफ्तार किया गया है उसने ये कहा कि नौजवान की तरफ से फायरिंग की गई थी, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात अब तक की जो पेशरफ्त है उसमें ये बात वाज़ेह हो गई है कि पुलिस एहलकार ने तो फायरिंग की थी लेकिन नौजवानों की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की गई थी। DIG वेस्ट जो नासिर आफ्ताब है उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। थाना औरंगी टाउन में इस वाक़े का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया है और इस मुकदमे में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी के दफात शामिल की गई हैं, जिसमें SHO को भी शामिल तफ्तीश किया गया है, जबकि एहलकार अभी गिरफ्तार है। और साथ ही साथ जो पिस्तौल है वो भी साबित करने की कोशिश की गई थी पुलिस की जानिब से कि पिस्तौल लड़के की तरफ से मिला था, लेकिन उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है। मजीद तहकीकात इस हवाले से जारी हैं जिसमें फॉरेंसिक का अमल भी किया जाएगा और साथ ही साथ जो पुलिस की तरफ से कोताही हुई है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल उस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और SHO से भी तफ्तीश की जा रही है। कामरान शेख तफसील से बता रहे थे।